राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आखिरकार मैं भी राधा रानी की कृपा से वृंदावन आ ही गई दर्शन करने। मुझ पर भी कृपा हो ही गई राधा रानी की। तो अभी तो मैं प्रेम मंदिर आई हूँ और ये रहा हमारे रूम, जहाँ पे हमने रूम ले रखा था वृंदावन में, वहीं के बगल का नज़ारा है। तो हमने सोचा कि अब वृंदावन आना पता नहीं कब हो ना हो, कब लाडली जी हम पर कृपा करें, तो थोड़ा सा यहाँ की यादों को समेट लेते हैं। इसलिए हमने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली है वहाँ पे। अब सोचा कि वीडियो शूट करके लेते चलते हैं, घर में देखेंगे। और ये है प्यारा सा वृंदावन हमारा, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम प्रेम मंदिर आ गए और यहाँ के आपको दर्शन कराती हूँ प्रेम मंदिर में। यहाँ पे दर्शन कीजिए आप कृष्ण जी की लीलाओं का। तो फ्रेंड चलिए आपको यहाँ के दर्शन करवाती हूँ, जहाँ पर विषैले नाग देवता रहते थे, जिनके कारण यमुना जी का पानी हमेशा विष से भरा रहता था, हमेशा विषैला रहता था। तो काफ़ी दिक्कतें होती थी वहाँ के जानवरों को, गायों को, पशु पक्षियों को, वहाँ के वृंदावन के लोगों को। फिर यहाँ पे कृष्णा जी समझाने के लिए गए थे, नाग देवता ने उनकी बात नहीं मानी, तो नाग देवता में और कृष्ण जी में बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ। फिर उसके बाद कृष्ण जी ने नाग देवता पर विजय प्राप्त की। तो फ्रेंड मैंने आपको यहाँ के दर्शन करवा दिए और अभी हम प्रेम मंदिर अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। अगर वहाँ की वीडियो शूट कर पाए तो हम आपको ज़रूर वहाँ के भी दर्शन करवाएंगे। और ये हमारी दोनों बच्चियाँ हैं और सभी आनंद ले रहे हैं, वृंदावन आकर के दर्शन कर रहे हैं कृष्ण जी की लीलाओं का। तो आप भी फ्रेंड वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। आगे भी आपको कृष्ण जी ने जो भी यहाँ पे लीलाएं की थी उसके दर्शन करवाऊंगी आपको। आप दर्शन करना, आनंद लेते रहना। मेरी तरफ फुल मस्ती में मैं भी आनंद, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है सच में। इतना आनंद मैंने कभी महसूस नहीं किया। वृंदावन धाम ऐसा पावन धाम है ना, यहाँ पे दर्शन करने के लिए जो भी आता है ना तो यहीं का हो जाता है। पहली बात तो अपनी इच्छा से कोई यहाँ आता ही नहीं है, लाडली जी की कृपा होती है तभी आ पाता है। और आप यहाँ के दर्शन कीजिए। यहाँ पे कृष्ण जी अपनी सखा के साथ यहाँ पे गैया चराते थे। ये सारा यहाँ पे जैसे लीलाएं की थी वो सारा यहाँ पे रियल लग रहा है देखने में। आप आएंगे देखेंगे तो आपको एकदम रियल लगेगा ही नहीं कि वो पहले की प्रतिमाएं हैं। सारा सब रियल लग रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण जी गैया चराते थे अपनी सखाओं के साथ, बंसी बजाते थे, गैया भी आराम से चलती रहती थी। यहाँ पे कृपालु महाराज जी का नाम लिखा हुआ है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा आनंद हो रहे हैं सच में दर्शन करके। यहाँ पे कृष्ण जी अपने सखा के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैठे हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे कृष्ण जी बैठे थे और सखा भी आसपास बैठे थे, गैया सब चल रही थी। यहाँ पे सबकी आपस में बात हो रही थी। और यहाँ पे आप देखिए कृष्ण जी ने जब गोपियों के साथ नृत्य किया था, एक ही रूप में राधा जी के साथ गोपियों के साथ नृत्य किया था यहाँ पे। और यहाँ पे कृष्ण जी रथ पर बैठे थे अर्जुन के। यहाँ के भी आप दर्शन कीजिए और आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए कृपालु महाराज जी, इनका भी यहाँ पे सत्संग टीवी पे दिखाया जाता है, यहाँ पे चलता रहता है। भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए। आगे आपको दिखाती हूँ मैं, जहाँ पे कृष्ण जी ने पर्वत उठाया था, इंद्र ने बारिश किया था, भारी वर्षा किया था, तो फिर कृष्ण जी ने पर्वत उठाया था। और तो यहाँ पे देखिए इंद्र जी को घमंड हो गया था कि मतलब पृथ्वी पे लोग मेरी वजह से जीवित रहते हैं। फिर कृष्णा जी ने इंद्र का घमंड तोड़ा था पर्वत उठा करके। इंद्र ने बहुत घोर वर्षा किया था, जिसके कारण फिर वृंदावन के लोग परेशान हो गए थे। तो फिर कृष्ण जी ने पर्वत उठाया था और तभी से हमारे गोवर्धन पर्वत की जो है ये गोवर्धन पूजा की जाती है। तो आप यहाँ के भी दर्शन कीजिए। पर्वत के नीचे सभी पूरे वृंदावन के लोग, गैया और गोपियाँ जैसे आ गए थे। देखो सारा कुछ पहले जैसा है, सब कुछ उसी तरह से है जैसे लग रहा है। सारा पहले का रियल है, अभी है तो रियल ही पहले का, बट ऐसे लग रहा है जैसे सच में रियल में खड़े। आप यहाँ आएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये प्रतिमा है, लगेगा रियल है।
कृष्णा जी बंसी बजाते हुए पर्वत उठा रखा है। दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए आप यहाँ के भी। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं प्रेम मंदिर के अंदर, वहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं। और ये प्रेम मंदिर के अंदर का नज़ारा आपको यहाँ पे दर्शन कराती हूँ मैं। कृपालु महाराज जी के दर्शन करिए आप सबसे पहले। और अंदर बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देखिए कितना सुंदर महल लग रहा है। यहाँ पे कृपालु महाराज जी के आप दर्शन कीजिए, जहाँ पे कृपालु महाराज जी देखो बैठे हैं और सत्संग कहते हैं। ये देखो इतना बड़ा झूमर है अंदर, कितना रौनक है, बहुत ही प्यारा लग रहा है अंदर। और यहाँ पे हम बाहर आ गए हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाए। यहाँ पे आप राधा कृष्ण के दर्शन कीजिए। यहाँ पे देखो गोपियाँ झूला झूला रही हैं, राधा कृष्ण झूला झूल रहे हैं। और उसके बाद हम फिर मथुरा आए। मथुरा पे अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो बाहर से आपको दर्शन करवा देती हूँ। बाहर से आप देख लीजिए, मथुरा दर्शन कर लीजिए आप बाहर से ही मथुरा जी के। और उसके बाद हम लोग घर के लिए तैयार हो गए। खाना पीना खा पी के होटल पे जा कर के अपने रूम से सामान वगैरह बांधा, उसके बाद घर के लिए तैयार हो गए। और हम यहाँ वृंदावन से अकेले नहीं जा रहे हैं, हम आए थे यहाँ पे 4 लोग और हमने फैमिली बढ़ा ली है यहाँ पे। तो फ्रेंड, मेरे पास 2 बेटियाँ हैं, मेरे पास बेटे की कमी थी और मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि ये कमी मेरी कभी ऐसे पूरी होगी। और ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा किया और आज मैं ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को अपने बेटे रूप में लेकर यहाँ से जा रही हूँ। तो फाइनली मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। और ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरे हाथ से सेवा लेने के लिए मुझे चुना। मैंने कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि कभी मैं सेवा के लिए ठाकुर जी मुझे भी चुनेंगे और मैं भी सेवा कर पाऊँगी। और फाइनली हम लोग घर भी आ गए हैं और इनका अब करेंगे स्वागत। घर पे भी कोई नहीं था फ्रेंड, घर पे कोई भी नहीं था। हम लोग घर पे ताला लगा करके गए थे। हम रेंट पे रहते हैं, हमारा खुद का घर नहीं है और हमारी छोटी सी फैमिली है और हमारा है भी नहीं कोई। और हम घर से पूरी तरह से उम्मीद लगा के, मतलब मन तो था कि साथ में लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा आगे पीछे मन हो रहा था सेवा के लेके कि सेवा कर पाएंगे कि नहीं। फिर हमने ठाकुर जी से ही प्रार्थना किया था कि अगर मैं सेवा कर पाऊँ, आपको लगता है कि मैं आपको सेवा कर पाऊँगी तो आप आइएगा, वरना आप मेरा मन बदल दीजिएगा। तो कंफर्म नहीं था कि हम वहाँ से लड्डू गोपाल ले करके ही आएंगे, इस वजह से हम पहले से तैयारी भी नहीं किए थे। वहाँ पर गए और फिर लड्डू गोपाल की कृपा हुई, उनको हम अपने साथ ले करके आए। फिर हम लोगों ने ठाकुर जी से प्रार्थना किया कि ये छोटी सी फैमिली आपकी है, आज से आप हमारे मालिक हैं, जो कुछ भी है सब आपका ही है और आप हम पर नज़र बनाए रखना कि हमसे कुछ भी गलत ना हो, हम भटके ना गलत रास्ते पर। प्रार्थना किया और थोड़ी बहुत तैयारियां किया। उसके बाद लड्डू गोपाल को नहलाया, अभिषेक कराया, भोग प्रसाद बनाकर लगा दिया और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा फ्रेंड। और मिलते हैं फिर एक ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।